परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी काशी से पधारे परम श्रद्धेय ज्ञान साहब जी, जो काशी कबीर कीर्ति मंदिर में अभी व्यवस्था के कार्य देखते हैं, और मुजफ्फरपुर से पधारे संत श्री छोटे लाल साहब जी मंच को संचालन कर रहे हैं। निर्मली से पधारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं शंकर साहब जी, हमारे बगल में बैठे हुए हैं मदन साहब जी, और तमाम सत्संग में उपस्थित देव एवं देवियों। कबीर साहब ने कहा है, यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग। यह जग जरते देखिया, ध्यान देंगे, यह जग, इस संसार को कबीर साहब कह रहे हैं कि सभी के सभी जल रहे हैं। यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अब आप समझिए कि इस पूरे विश्व में कितने आदमी हैं? 7 अरब के आसपास है, उससे ज्यादा भी होगा। अब 7 अरब जनसंख्या विश्व की है, तो 7 अरब आग लगी हुई है। अभी देखिए रूस और यूक्रेन में यंग छिरा युद्ध चल रहा है, महायुद्ध। तो 7 अरब आग लगी हुई है। कहते हैं अपनी अपनी आग। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि कहाँ है और कितनी वैज्ञानिक है, आप उनके शब्दों पर विचार करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कबीर साहब की वैज्ञानिक दृष्टि कहाँ है। क्योंकि कबीर साहब ने अनुभव की बात कही। लोग कहे कागज की लेखी, हाँ कहाँ निज आंखन देखी। कबीर साहब ने इस संसार को देखा, तो संसार को क्या देखा? तो बेटा अलग जल रहा है, बेटी अलग जल रही है, पति अलग जल रहा है, पत्नी अलग जल रही है, पड़ोसी अलग जल रहा है, और मित्र, जिसको मित्र कहते हैं या और कोई कहते हैं, जो भी है, सब अपनी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। असंतोष है, सबके पास परेशानियां हैं, एक दूसरे से दुखी है, त्रस्त हैं। तो कहां आग लगी हुई है। यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अब उस आग को कौन बुझाएगा? आपकी आग को मैं नहीं बुझा सकता। गांव घर में आग लग जाती है, तो पड़ोसी अड़ोसी जो है पानी लेकर के या फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, दमकल से उस आग को बुझा देते हैं। लेकिन यह आग को कोई दूसरा नहीं बुझाएगा। हाँ, दूसरा बता तो देगा, यह मंच आग बुझाने के काम करेगा, मंत्र देगा। जल का आपके पास, जिससे जल से आग बुझ जाती है, तो आपके भीतर में जो आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए हाइड्रोजन गैस दीजिएगा, जल आग बुझ जाएगी। तो यह मंच हाइड्रोजन गैस दे देगा, पानी दे देगा, आग को बुझाने के लिए जल दे देगा, लेकिन बुझाना आपको पड़ेगा। वह अपनी अपनी आग, और वह आग ही पूरे संसार को जला रही है।
आप जन्म तो लिए मनुष्य के रूप में, लेकिन क्या आप सुख पाए? क्या आपके जीवन में शांति है? नहीं है। अपने भीतर झांक करके देखिए। कभी कभी कोई भी मिलता है तो इतनी शिकायत सामने लाता है, इतनी शिकायत। ये बेटा नहीं मानता है, पुतोह नहीं मानती है, सास पुतोह, बेटा बेटी, अड़ोसी पड़ोसी, यहां तक कि जो त्याग और वैराग्य के मूर्ति संत है, तो गुरु शिष्य के पास जाइए तो गुरु का 1,00,000 शिकायत, और गुरु के पास जाइए तो शिष्य का 1,00,000 शिकायत। अरे भाई कहां है? ये शिकायत क्यों कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा, अपने दिल से जानिए पराये दिल की बात। आपकी जो मांग है वही मांग तो सामने वाले की है। आप चाहते हैं कि हमको आदर दे, हम चाहते हैं कि हमको कोई अपमानित न करे, हमें कठोर वचन न बोले, और मैं धड़ल्ले से कठोर वचन बोल रहा हूं, अपमानित कर रहा हूं। तो आप जो बोए हो, अभी छोटेलाल साहब बोले, जो करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, आरोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। आप जो बोते हो वही तो काटोगे। सबके भीतर में वह परमात्मा बैठा हुआ है, वह ब्रह्म बैठा हुआ है, वह खुदा बैठा हुआ है, वह गॉड बैठा हुआ है। आप उसको अपमानित करते हो, आप उसको तिरस्कृत करते हो, बदले में तिरस्कार ही तो मिलेगा। इसलिए आप उस आग को बुझाओ, अपने भीतर पॉजिटिव भाव को भरो, निगेटिव भाव नहीं। जो स्थिति है, देश काल परिस्थिति के अनुसार शब्द की परिभाषा बदल जाती है, व्यक्ति का महत्व बदल जाता है, कार्य का महत्व बदल जाता है। इसको समझना पड़ेगा। और जीवन आपके पास है, सबके पास है। हम जीवन, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हम अपने जीवन को दुखमय बना सकते हैं। रामायण की चौपाई याद करिए, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाले नहीं है, न ईश्वर, न खुदा, न गॉड, न परमात्मा, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। अपने ही कर्मों के फल को वह भोगता है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मुस्नते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। आत्मा स्वयं कर्म करता है और उस कर्म के फल को भोगता है। तो उस आग को आप स्वयं बुझा सकते हैं। तो आपके कहां आग लगा है? तो मन में आग लगी हुई है, मस्तिष्क में आग लगी है, सोच में आग लगी हुई है। उस आग को अच्छी सोच के द्वारा, अच्छी बुद्धि के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा, सत्संग के द्वारा आप बुझा सकते हैं। उससे आप ज्ञान ग्रहण करके, और जिस तरह से लोहा को लोहा काटता है, लोहा को लोहा काटता है, तो कौन लोहा काटता है? आप देखेंगे जिस लोहा पर पानी चढ़ाता है, जिस लोहा से काटेगा तो उस लोहा को गर्म करके आप पानी चढ़ा देता है। तो जब पानी चढ़ गया लोहा पर, अब उस लोहा से लोहा को काटेगा, खट से कट जाएगा। तो आप ये ज्ञान रूपी जो पानी है, वो आप अपने लोहा अपने जीवन में चढ़ाइए सत्संग से, और तब उस ज्ञान रूपी अग्नि से, जो ज्ञान अग्नि का भी प्रतीक है, अग्नि ज्ञान जो है अग्नि, और वो जो अज्ञान रूपी अग्नि है जो आपके भीतर लगा हुआ है, वो अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि से प्रशमित हो जाएगी, बुझ जाएगा। तो यह जो है, आज तो प्रथम सत्र है और अध्यक्ष जी कहे हैं कि थोड़े परिचय के रूप में दीजिए। तो मैं यह कहूँगा कि सबके
मस्तिष्क में आग लगी हुई है। हम उसी सोच को पॉजिटिव बनावें, चाहे वह बेटा से आपका मतभेद हो, बेटी से हो, पुतोहू से हो, सास से हो, ससुर से हो, अड़ोसी से हो, पड़ोसी से हो, किसी से हो, उसकी भावना को देखें और उस भावना के अनुसार आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं, उसके पॉजिटिव सोच बनाएं और धीरे धीरे आप सुखी हो जाएंगे। मैं अपने आप को कभी दुखी महसूस करता ही नहीं हूँ, किसी भी परिस्थिति में हमेशा सुखी रहता हूँ। दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है उसी में मैं सुखी हूँ। तो आप अपनी आग को आप स्वयं बुझा सकते हैं। तो कबीर साहब की जो यह साखी है कि आग जो लगी आकाश में, दूसरी साखी का के वाणी को विराम देता हूँ। आग जो लगी आकाश में, चुई चुई गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। यह संसार जल करके मर जाएगा। वो कौन आग है? तो सबके जो भीतर में आग लगी हुई है, अपनी अपनी है ना। संसार में यह जग जरते देखिया, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला। कबीर साहब कहता है ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग। जिसके भीतर आग नहीं लगी है ऐसा कोई मिला नहीं। ऐसा संत जो हैं जिसके भीतर आग नहीं है, उसके जो जलते नहीं है, वहाँ आप मिलें और उससे वह औषधि प्राप्त करें और अपने अंदर की आग को बुझाएं, और वह संत के पास ही है। तो आप आज प्रथम सत्र है, शायद मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर बातचीत हो, फिर समय मिलेगा फिर मैं चर्चा करूँगा। तो मैं ज़्यादा ना कह करके मैं यही अशोक साहब जो अक्षय स्वरूप जी हैं और राम स्वरूप जी जो राजेंद्र जी, जिसका नाम मैंने राम स्वरूप जी रख दिया है, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस डुमरा के गांव को बराबर संत सम्मेलन करके जगाते हैं, इनके कलमश को धोने का काम करते हैं। और हमारे ये पुराने परिचय भक्त जियालाल मिर्झा जी जो अपने तन मन धन से इस सत्संग कार्यक्रम को जो है माने सहयोग करते रहते हैं। और ये तमाम डुमरावासी और आसपास के लोग यथाशक्ति जो सहयोग कर रहे हैं। मैं आया था बहुत का समय तक वहाँ जहाँ भोजन पंडाल की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ बैठा, सब में बड़ी श्रद्धा भक्ति है। तो जो जितना सहयोग कर रहे हैं दान कम नहीं है, इसलिए मैं सबको समस्त साधु समाज की ओर से, सदगुरु कबीर साहब की ओर से, इन तमाम ग्राम वासियों को सबको साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपकी भक्ति भावना सदा अग्रसर रहे, ऊपर की ओर उठते रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अभ्युदय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ इस सत्र में यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।